हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल। आज का ये वीडियो इंग्लिश लर्निंग क्लास पार्ट 5 है, जिसमें आज हम बात करने वाले हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में, जो कि है हमारा टेंस। आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि टेंस क्या होता है और ये कितने होते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश कम्युनिकेशन। आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि टेंस क्या होता है और ये कितने होते हैं। इससे पहले हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच पे 2 वीडियो बनाए हैं। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, जाके आप देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज हम जानते हैं कि टेंस क्या होता है। ठीक है, जैसे कि हमने यहाँ पे लिखा हुआ है टेंस। टेंस को हिंदी में काल का, जिन्हें समय भी कहा जाता है। जो समय है, जो टेंस है, उनको 3 भागों में बांटा गया है। ठीक है, पहला जो हमारा है वो है प्रेजेंट टेंस। ठीक है, जिन्हें वर्तमान काल कहा जाता है। दूसरा जो हमारा है वो है पास्ट टेंस, जिन्हें भूतकाल कहा जाता है। और तीसरा जो टेंस है वो है फ्यूचर टेंस, यानी भविष्य काल। तो हम जान गए टेंस क्या होता है, कितने होते हैं। तो अब हम प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस को थोड़ा सा एग्जांपल से समझते हैं। जैसे कोई काम है और वो काम अभी हो रहा है, जैसे वो खाता है, वो खेलता है, वो पढ़ता है, वो लिखता है, वो खा रहा है, जा रहा है, वो सो रहा है, वो खा चुका है, पढ़ चुका है, लिख चुका है। इस तरह के जो भी वाक्य होते हैं उन्हें हम प्रेजेंट टेंस कहते हैं। और दूसरा जो हमारा है पास्ट टेंस। पास्ट टेंस उन्हें कहते हैं जो काम पहले हो चुका है। जैसे वो जा रहा था, वो खा रहा था, वो आ रहा था, उसने खा लिया था, सो लिया था, खेल लिया था, पढ़ लिया था। इस तरह की जो भी बातें होती हैं उन्हें हम पास्ट टेंस कहते हैं। और जो काम हम फ्यूचर में यानी भविष्य में करने वाले हैं, आने वाले समय में हम करने वाले हैं, जैसे मैं जाऊंगा, मैं खाऊंगा, मैं पढ़ूंगा, मैं लिखूंगा। तो इस तरह की जो भी बातें होती हैं उन्हें हम फ्यूचर टेंस कहते हैं। तो चलिए आज हम जानते हैं प्रेजेंट टेंस के बारे में। प्रेजेंट टेंस को वर्तमान काल कहा जाता है। अब इनके 4 पार्ट होते हैं। जैसा कि हमने टेंस को जाना, टेंस क्या होता है, कितने भाग होते हैं टेंस के, तो 3 भाग होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। तो अब हम पहले पॉइंट पे बात कर रहे हैं। ठीक है, प्रेजेंट टेंस के बारे में। तो ये जो भी टेंस है, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस, इनके 4 पार्ट होते हैं। तो हम पहले पार्ट को समझ रहे हैं, प्रेजेंट टेंस को। तो इनका जो पहला पार्ट है वो है सिंपल प्रेजेंट टेंस। इन्हें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस भी कहा जाता है। ठीक है, यानी जिस वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है आता है उन्हें हम प्रेजेंट इंडेफिनिट कहते हैं। जैसे वो खाता है, वो पढ़ता है। दूसरा जो हमारा है वो है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, यानी जैसे वो खा रहा है, जा रहा है, मैं खेल रहा हूँ। तो इस तरह की जो भी वाक्य होते हैं उन्हें हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। तो अब प्रेजेंट टेंस का तीसरा जो भाग है वो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ठीक है, जैसे वो खा चुका है, वो सो चुका है, वो लिख चुका है। वाक्य के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं, इस तरह के जो वाक्य आते हैं उन्हें हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहते हैं। ठीक है, चौथा हमारा है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, यानी कोई ऐसा काम जो पास्ट में शुरू हुआ लेकिन अभी तक चल चल रहा है। जैसे वो 2 साल से पढ़ा रहा है, वो 1 साल से हिंदी सीख रहा है। तो इस तरह के जो भी वाक्य हैं उन्हें हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। तो आज इस वीडियो में हम इस पार्ट में बात करेंगे, सिंपल प्रेजेंट टेंस पे बात करेंगे। और बाकी के जो 3 पार्ट हैं इनको हम अलग अलग वीडियो में कवर करेंगे। तो हम समझते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस क्या होता है, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस किसे कहते हैं। ये सिंपल प्रेजेंट टेंस जो प्रेजेंट टेंस का पहला भाग होता है। ठीक है, इन्हें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस भी कहते हैं। इस वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है, ते होता हो आता है उन्हें सिंपल प्रेजेंट टेंस यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। यानी जैसे वो पढ़ता है,
वो स्कूल जाता है, वो पत्र लिखता है। इस तरह के और भी बहुत सारे सेंटेंस। ठीक है, तो ये जो है ये अफर्मेटिव है। यानी कोई भी वाक्य जो हम बोलते हैं तो वाक्यों को हम चार तरह से बोलते हैं। ठीक है, एक पहला होता है अफर्मेटिव यानी सकारात्मक, जैसे कि वो खाता है, वो पढ़ता है, वो लिखता है। तो ये क्या हो गया, ये पॉजिटिव हो गया। नेगेटिव जैसे वो नहीं पढ़ता है, वो नहीं खाता है, ये क्या हो गया, ये नेगेटिव हो गया। एक होता है इंट्रोगेटिव जो प्रश्नवाचक होता है, जैसे क्या वो खाता है, क्या वो पढ़ता है, तो ये हो गया इंट्रोगेटिव। और चौथा जो है वो सेंटेंस होता है इंट्रोगेटिव नेगेटिव। ठीक है, जैसे क्या वो नहीं पढ़ता है, क्या वो स्कूल नहीं जाता है, क्या मैं नहीं लिखता हूँ। तो यहाँ पे हम अफर्मेटिव के बारे में बात कर रहे हैं। इनके अगर स्ट्रक्चर की बात की जाए तो सब्जेक्ट प्लस B1 मीन्स वर्ब वन। ठीक है, जैसा कि वर्ब हम जानते हैं कि वर्ब के 5 फॉर्म होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे पहला फॉर्म जो है हम लोग यूज करेंगे और उसके साथ में एस या ईएस लगाएंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट होगा। तो सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट कोई नाउन हो सकता है, जैसे मोहन, सोहन। ठीक है, उसके बाद कोई प्रोनाउन हो सकता है, जैसे आई आई वी यू ही शी इट एंड दे, इस तरह का। ठीक है, वर्ब वन यानी क्रिया, जैसे रीड, राइट, लाफ, रन, इस तरह का। ठीक है, एस या ई एस ये वर्ब के साथ हम जोड़ते हैं। उसके बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट कोई वस्तु हो सकता है, कोई चीज़ हो सकती है, इवे कोई नाउन भी हो सकता है। ठीक है, तो कहाँ पे एस या ई एस लगाना है, कहाँ पे नहीं लगाना है, तो वो हम देखेंगे। ही, शी, इट और नेम। ही क्या माना होता है, हुआ, कोई लड़का या कोई आदमी, उसके लिए। शी मतलब भी होता है वह, कोई लड़की या कोई औरत, उसके लिए हम लोग यूज करते हैं। ईट मतलब कोई नॉन लिविंग है, कोई वस्तु के लिए हम लोग ईट का यूज करते हैं। नेम मतलब कोई भी नाम, जैसे मोहन, सोहन, रानी, जो भी है। ठीक है, सिंगुलर के साथ हम लोग वर्ब वन में एस या ई एस का प्रयोग करते हैं। ठीक है, और आई, वी, यू और दे प्लूरल यानी बहुवचन। ठीक है, आई मीन्स मैं, वी मीन्स हम या हम लोग, यू मीन्स तुम, आप लोग। ठीक है, दे वे लोग, या कोई नाम, दो नाम या दो आदमी, जैसे कोई काम को कर रहे हैं तो वो हमारा प्लूरल होगा, उनके साथ में हम लोग एस या ई एस का प्रयोग नहीं करेंगे। ठीक है, तो एक एग्जांपल से हम समझते हैं। वह खेलता है, तो ही मीन्स हो गया वह, प्ले मीन्स होता है खेलना। तो यहाँ पे रूल्स क्या है कि वर्ब वन के साथ हम लोग एस या ई एस का प्रयोग करेंगे। कहाँ पे, ही, शी, इट या नाम के साथ कोई भी सिंगुलर हो। तो यहाँ पे क्या है, ये सिंगुलर है। ही वह खेलता है, एक आदमी है, एक लड़का है, तो यहाँ पे एस का प्रयोग करेंगे। ठीक है, वर्ब बहुत सारे ऐसे वर्ब हैं जिनके साथ में सिर्फ एस लगाते हैं हम लोग सिंगुलर के लिए, या ई एस का यूज करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग एस का ही प्रयोग करेंगे, जैसे वो खेलता है, ही प्लेज। किसी लड़की के बारे में है, वो लिखती है, तो यहाँ पे हम लोग शी का प्रयोग करेंगे। जैसे कि हमने आपको बताया कि शी जो है वो किसी लड़की या औरत के लिए हम लोग यूज करते हैं। तो शी राइट्स, राइट मीन्स होता है लिखना, तो इसके आखिर में हम लोग एस जोड़ देंगे, शी राइट्स। ठीक है, इसी तरह अगर बनाना होगा कि वो क्रिकेट खेलता है, तो क्या होगा, ही प्लेज क्रिकेट। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं एग्जांपल। मोहन स्कूल जाता है, गोज। ये गो क्या है, हमारा वर्ब का पहला फॉर्म है। जैसे कि हमने आपको बताया कि वर्ब के पहले फॉर्म में हम लोग एस या ई एस का प्रयोग करेंगे किसी सिंगुलर के साथ। ये जो सिंगुलर एक नाम है, इसलिए हम लोगों ने यहाँ पे ई एस लगाया। मोहन गोज टू स्कूल। मैं पढ़ाता हूँ, तो क्या होगा, आई टीच। टीच मीन्स होता है पढ़ाना। तो यहाँ वर्ब का जो पहला फॉर्म है ये सेम रहेगा, टीच। इसमें कोई एस या ई एस हम लोग नहीं जोड़ेंगे। जैसे हम लोग फुटबॉल खेलते हैं, वी प्ले फुटबॉल। ठीक है, ये वर्ब का पहला ही
फॉर्म रहेगा यहाँ पे, इसमें कोई एस या एस नहीं, जो V1 के साथ वर्ब के पहले फॉर्म के साथ हम लोग कोई एस या एस नहीं लगाएंगे। ठीक है, तो सिंपल प्रेजेंट टेंस का हम लोगों ने अफर्मेटिव सेंटेंस जो होते हैं, यानी जो पॉजिटिव सेंटेंस होते हैं उसको हम लोगों ने देखा। अब नेगेटिव हम देखते हैं। ठीक है, नकारात्मक। ठीक है, जैसे वो नहीं खेलता है, वो नहीं लिखता है, वो स्कूल नहीं जाता है, मैं नहीं पढ़ता हूँ, इस तरह का जो सेंटेंस होता है जिसमें नहीं का यूज होता है। ठीक है, वाक्य सेम रहता है, ताते ती ही आता है आखिर में। ठीक है, उसका जो स्ट्रक्चर होता है वो होता है सब्जेक्ट प्लस डू या डस। ठीक है, प्लस नॉट प्लस वर्ब वन, वर्ब का पहला फॉर्म, उसके बाद अगर ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो ही शी इट और नाम यानी कोई सिंगुलर है, उसके साथ डस का प्रयोग होता है, और आई वी यू और दे यानी प्लुरल के साथ डू का प्रयोग होता है। जैसे वो नहीं खेलता है, ही डज नॉट प्ले। ठीक है, यहाँ एस या एस का यूज नहीं करेंगे, इसका रूल्स ऐसा ही है। ठीक है, सब्जेक्ट प्लस डू या डस प्लस नॉट प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट, तो क्या होगा, ही डज नॉट प्ले, वो नहीं खेलता है। इसको एक तरह से और लिख सकते हैं, ही डजंट प्ले, इसको इस तरह भी पढ़ते हैं, ही डजंट प्ले, यानी डज नॉट की जगह पे डजंट प्ले हम लोग पढ़ते हैं, तो इसको भी आप बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। मैं नहीं पढ़ता हूँ, आई डू नॉट रीड। जैसे कि हमने आपको बताया कि आई वी यू और दे के साथ प्लुरल के साथ हम लोग डू का प्रयोग करते हैं, तो यहाँ पे डू का प्रयोग हुआ है, आई डू नॉट रीड। इसको आप शॉर्ट में पढ़ सकते हैं, आई डोंट रीड। ठीक है, और भी कुछ एग्जांपल्स हम लोग देखते हैं। वो स्कूल नहीं जाती है, तो क्या होगा, शी, यहाँ पे डज का प्रयोग होगा, डज नॉट गो टू स्कूल। ठीक है, यहाँ गोज नहीं होगा, यहाँ वर्ब का पहला रूप लगता है, इसका रूल्स है। वे लोग नहीं पढ़ते हैं, डोंट रीड भी इसको पढ़ सकते हैं आप, इसको शॉर्ट में हम लोग डोंट भी लिखते हैं, डोंट रीड। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये नेगेटिव जो सेंटेंस है ये समझ में आया होगा। तो अब हम देखते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस, यानी प्रश्नवाचक। ठीक है, इनकी इनके मतलब जो वाक्य हैं वो प्रश्नवाचक होते हैं। जैसे क्या मैं पढ़ता हूँ, क्या वे लोग खेलते हैं, क्या वह स्कूल जाता है। ठीक है, तो इसके लिए भी हम लोग पहले डू या डज का प्रयोग करते हैं, फिर सब्जेक्ट का, फिर वर्ब वन का, उसके बाद ऑब्जेक्ट का। ठीक है, तो जैसे कि हमने आपको बताया कि ही शी इट और नाम जो कि सिंगुलर होता है उनके साथ डज का प्रयोग होता है, और आई वी यू दे के साथ डू का प्रयोग होता है। ठीक है, जैसे हम वाक्य देखते हैं, क्या वह खेलता है, डज ही प्ले, तो यहाँ पे डज का प्रयोग होगा। डू आई टीच, क्या मैं पढ़ाता हूँ, आई के साथ जो है डज का प्रयोग नहीं होता है, तो डू आई टीच, क्या मैं पढ़ाता हूँ। डू दे प्ले, क्या वे लोग खेलते हैं। ठीक है, ये याद रखना है कि ये क्या है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, यानी प्रश्नवाचक। तो यहाँ भी डू क्यों यूज हुआ, क्योंकि यहाँ पे दे है, ये प्लुरल है, तो इसके साथ हम लोग डू का प्रयोग करते हैं। ठीक है, जैसे क्या रानी गाती है। ठीक है, तो यहाँ पे डज का प्रयोग होगा, यानी कि कोई नाम है तो डज रानी सिंह। ठीक है, क्या रानी गाती है। जैसे हुआ क्या साहिल स्कूल जाता है, डज साहिल गो टू स्कूल, क्या साहिल स्कूल जाता है। तो यहाँ पे डज क्यों क्यों लगा, क्योंकि यहाँ पे कोई नाम है, तो नाम के साथ में हम लोग, जैसे हमने आपको बताया, डज का प्रयोग करें।
तो इस तरह से और भी आप बहुत सारा सेंटेंस बना सकते हैं। ठीक है, अब हम देख रहे हैं इंट्रोगेटिव नेगेटिव। ठीक है, यानी क्या वो स्कूल नहीं जाता है, क्या वो नहीं खेलता है, क्या वो नहीं लिखता है। तो चलिए देखते हैं इसका जो स्ट्रक्चर होगा सेंटेंस का। उसमें हम लोग डू डज का पहले प्रयोग करेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट होगा, उसके बाद नॉट, उसके बाद वर्ब वन का प्रयोग करेंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो जैसे कि हमने आपको बताया कि ही शी इट और नाउन जो कि सिंगुलर के साथ डू डज का प्रयोग करते हैं, और आई वी यू दे यानी प्लूरल के साथ हम लोग डू का प्रयोग करते हैं। ठीक है, बस समझना है, इसको रटना नहीं है, समझना है। तो ये क्या है हमारा इंट्रोगेटिव नेगेटिव। ठीक है, जैसे हम बोलते हैं क्या वो नहीं पढ़ता है, पहले क्या था, इससे पहले इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या वो पढ़ता है, अभी क्या है क्या वो नहीं पढ़ता है। तो इसको हम लोग क्या बनाएंगे, डज ही नॉट रीड। डज क्यों यूज हुआ, क्योंकि ही आया है यहाँ पे, ही शी इट और नाम के साथ हम लोग डज का प्रयोग करते हैं। क्या मैं नहीं पढ़ाता हूँ, तो क्या होगा डू आई नॉट टीच। ठीक है, ऐसे ही अगर सेंटेंस बना जाए क्या मैं इंग्लिश नहीं पढ़ाता हूँ। ठीक है, डू आई नॉट टीच इंग्लिश। ठीक है, इस तरह से। तो इंग्लिश क्या होगा आपका ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे सिर्फ क्या है वर्ब वन है, ऑब्जेक्ट नहीं है। क्या वह नहीं गाती है। ठीक है, तो इसका क्या होगा डज शी नॉट सिंग। तो यहाँ पे डज क्यों प्रयोग हुआ, क्योंकि शी लगा हुआ है। तो यहाँ पे रूल्स क्या है, शी के साथ ही शी इट और नेम के साथ डज का यूज करना है। ठीक है, इसी तरह से और भी आप बहुत सारा सेंटेंस इजीली बना सकते हैं इस स्ट्रक्चर के बेस पे। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। जो कि प्रेजेंट टेंस के का जो पहला पार्ट होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यानी सिंपल प्रेजेंट टेंस, उस पर हमने आपको बात किया। नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे प्रेजेंट टेंस के दूसरे पार्ट के बारे में, जो कि है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, जिसमें होता है कि मैं पढ़ रहा हूँ, मैं लिख रहा हूँ, वो पढ़ा रहा है, वो जा रहा है, वो खेल रहा है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।